कूट कूट देशभक्ति भारती से प्यार हो, हर एक व्यक्ति में रवानी होनी चाहिए। माशूकाओं पे तो सभी जान छिड़क देते हैं, देश पर जो मर मिटे जवानी होनी चाहिए। भाई अमन शुक्ला का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। भाई अमन शुक्ला, बहुत बहुत आभार दिव्यांग भाई जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय कवि संगम का ये अद्भुत कार्यक्रम हरिद्वार में हो रहा है और सफलता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं। दिल्ली से आए दादा संजय जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय उर्वी जी उपस्थित हैं। स्वामी जी उपस्थित हैं। आप सभी श्रोताओं का एवं कवियों का यहाँ पर उपस्थित होना हमारे लिए सौभाग्य एवं गौरव का विषय है। और बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। हम हरिद्वार की पावन धरा पर खड़े हैं। भगवान आशुतोष भोले शंकर के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि जो दुनिया को चलाते हैं उन्हीं का नाम है ईश्वर। जो दुनिया को चलाते हैं उन्हीं का नाम है ईश्वर। की को शक्ति कहते हैं इसी शक्ति से चलता स्वर। जो दुनिया को चलाते हैं उन्हीं का नाम है ईश्वर। की को शक्ति कहते हैं इसी शक्ति से चलता स्वर। कि शिव से ही हटाओ तो स्वयं वो सब है हो जाते। प्रकृति में ही पुरुष को है दिखाते अर्धनारीश्वर। दिखाते अर्धनारीश्वर। और इसी कविता एक और मुक्तक आप सभी के बीच में रखता हूँ। प्रकृति में ही पुरुष को है दिखाते अर्धनारीश्वर। कोई जननी क्या रखेगी वो जैसी ममता रखते हैं। कोई जननी क्या रखेगी वो जैसी ममता रखते हैं। सभी भक्तों में अपने एक सी जो समता रखते हैं। कोई जननी क्या रखेगी वो जैसी ममता रखते हैं। सभी भक्तों पे अपने एक सी जो समता रखते हैं। हमारे शंभु योगेश्वर महेश्वर की शरण में है। करें यमराज का भी वध जो ऐसी क्षमता रखते हैं। रखते हैं। और बिना किसी भूमिका के एक कविता से आप सभी को जोड़ता हूँ कि मैं वो कवि नहीं जो बिक जाता हो कौड़ी में। मैं वो कवि नहीं जो बिक जाता हो कौड़ी में। मेरी कलम तोड़ दे जो ताकत नहीं हथौड़ी में। हथौड़ी बोले तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कानून की भी हिम्मत नहीं है कि किसी कवि की लेखनी को झुका सके। तब पढ़ता हूँ कि मैं वो कवि नहीं जो बिक जाता हो कौड़ी में। मेरी कलम तोड़ दे जो ताकत नहीं हथौड़ी में। जो महायुद्ध हुआ भारत में उसका पूरा रण हूँ। और भारतवासी जितने मेरे सबका मैं उच्चारण हूँ। ऐसी कोई हवा चली जो देश जलाने को चाहे। जो शांति दूत से छल करके परिवेश मिटाने को चाहे। ऐसी कोई हवा चली जो देश जलाने को चाहे। जो शांति दूत से छल करके परिवेश मिटाने को चाहे। ये हवा पवंडर तो साधारण हम तूफान रोकने वाले हैं। सागर के मंथन का जहरीला उफान रोकने वाले हैं। हम शिव शंकर से प्रलयंकर हमको वर देते गंगाधर। हम शिव शंकर से प्रलयंकर हमको वर देते गंगाधर। हम अपनी कविता में गाते जय शिव शंकर जय हर हर हर। हम उन सबका रथ मोड़ेंगे जो गद्दार वतन के हैं। हमको हल्के में मत लेना हम पहरेदार कलम के हैं। हमको हल्के में मत लेना हम पहरेदार। अंग्रेजों ने हमारे देश पर बहुत समय तक राज किया। क्या आपको वास्तव में लगता कि राज अंग्रेजों ने ही किया? अगर हमारे देश के चंद गद्दार उनके साथ मिले ना होते, हमारे देश के किसी भी व्यक्ति पर कोई अत्याचार कर नहीं सकता था। तब एक कविता आप सभी के बीच में लेकर आता हूँ। कविता समर्पित करता हूँ आपका आशीर्वाद चाहिए
कि देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हिस्से थे। देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हिस्से थे। जो हंसकर बलिदान हुए वो भारत माँ के बेटे थे। अमन आपसे प्रेरित होता नित्य कर्तव्य के पथ पर, जैसे कोई योद्धा चढ़ता धर्म समर के रथ पर। मैं पुरखों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं शकुनी मामाओं को स्वांग नहीं रचाने दूंगा। देखूं कितना दम है तुम में, सुन लो तुम्हें सुनाऊंगा। सदा सनातन में जन्मा हूँ, सदा सनातन गाऊंगा, और सनातन में क्या दम है तुम सबको दिखलाऊंगा। चक्र सुदर्शन धारी कृष्णा ने गीता उपदेश दिया। चक्र सुदर्शन धारी कृष्णा ने गीता उपदेश दिया। श्री राम ने धर्म संकटों में धर्मोपदेश दिया। जो वही धर्म और वही कर्म में लेखन में दिखलाऊंगा। जैसे सूर्य नहीं थकता है वैसे ही टटकाऊंगा, जैसा सूर्य नहीं थकता है वैसे ही टटकाऊंगा। किस मिट्टी में जन्म लिया उस माँ को बांट नहीं सकता, भूखा मरना मुझे गंवारा जूते चाटूं। गांडी हाथ में लेकर जैसे अर्जुन रण में कूदे थे, गांडी हाथ में लेकर जैसे अर्जुन रण में कूदे थे। एक अकेला अर्जुन उस पर 100 कौरव एक अकेला अर्जुन उस पर 100 कौरव जूझे थे। वैसे ही मैं निकल पड़ा हूँ कलम हाथ में लेकर के, काव्य कुंड के महायज्ञ में शब्द हद में देकर के। चाहे कोई ज्ञानी आए ज्ञान नहीं मैं मानूंगा, मातृभूमि से बढ़कर है विज्ञान नहीं मैं मानूंगा। माँ का बेटा भावुक होता तभी भाव प्रकट होता है, वरना माँ के प्यार बिना ये सारा जग बैठा रोता है। और एक फिल्म बनाई गई थी पद्मावती। हमारे देश पर मर मिटने वाले ऐसे नौजवान, उनके इतिहास पर कीचड़ उछालने का काम किया जाता है। जौहर कर लेना, खुद को आग में समर्पित कर देना, क्या आसान काम है। ऐसे पात्रों पर जब फिल्में बनाई जाती हैं, वैसे जब सतियों से तुलना करने लग जाती हैं, तब एक कवि का हृदय व्याकुल होता है और एक कविता निकलती है। वो कविता आप सभी के बीच में रखता हूं कि मुन्नी शीला जैसी औरत किसी सती को क्या माने। मुन्नी शीला जैसी औरत किसी सती को क्या माने, अंतर करना मोटा चावल बासमती में क्या जाने। शीला जैसी औरत किसी सती को क्या माने, अंतर करना मोटा चावल बासमती में क्या जाने। पश्चिम देशों की बदबू जिनके घर में मंडराती हो, और बेटियां जिनकी बारों में ही रात बिताती हो, आंखों में भी हवस भरी हो, काम सदा ही गंदा हो, नित ही नंगापन जिनका रोटी पाने का धंधा हो, वो जौहर की गाथाओं पास दिखाने। मुन्नी शीला जैसी औरत किसी सती को क्या माने, अंतर करना मोटा चावल बासमती में क्या जाने। पश्चिम देशों की बदबू जिनके घर में मंडराती हो, और बेटियां जिनकी बारों में ही रात बिताती हो, आंखों में भी हवस भरी हो, काम सदा ही गंदा हो, नित ही नंगापन जिनका रोटी पाने का धंधा हो, वो जौहर की गाथाओं को आज दिखाने आए हैं। रानी पद्मावती को जो इंटरेस्ट मोड़ में लाए हैं कौन लोग, कि जिनके आंगन में यारों वेश्याएं ही जन्मी हैं, जिनके घर का बच्चा पापी और कुकर्मी है, पाप कर्म से जिस घर की है दीवारें सब मढ़ी हुई, वास पापियों का जिसमें है बॉलीवुड वो गढ़ी हुई। इस गढ़ी में शामिल होने वाले अक्सर धूमिल हो जाते, दुनिया की नजरों में उनके अच्छे कर्म है सो जाते। बॉलीवुड के शकुनी ने जौहर को काग बना डाला, संजय लीला भंसाली की बॉलीवुड के शकुनी ने जौहर को काग बना डाला। बकरी बकरों ने मिलकर पद्मावती को साग बना डाला। अरे कवि क्या कहता है कि साग नहीं है दुष्टों को दंडित करते गौरव है, जो रानी जौहर की पूरे भारत का गौरव है। जो रानी जौहर
कि पूरे भारत का गौरव है। अगर फिल्म बनाने का आपको इतना अधिक शौक है साहब, तो हमारे देश में कितने ऐसे वीर पुरोधा पैदा हुए हैं जिन पे मुगल शासकों की बेटियां अपना यौवन उठाने को तैयार रही। कुछ के नाम देता हूँ कि इल्तुतमिश की बेटी भी थी करमचंद की दीवानी, इल्तुतमिश की बेटी भी थी करमचंद की दीवानी, और फिरोजा पागल फिरती वीरमदेव की दीवानी। छत्रसाल को दिखलाते तुम और शिवाजी ले आते, इनकी प्रेम दीवानी कितनी ये भी तो तुम दिखलाते। फिल्म बनानी थी तुमको, सच्चा इतिहास दिखा देते, और मोहम्मद गौरी का परिहास दिखा देते। फिल्म बनानी थी तुमको तो सब कुछ सांच दिखा देते, अजमेर के चिश्ती का भी नंगा नाच दिखा। भारत माता की